बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। पाकिस्तान के मारूज़ी हालात में जो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान एक खलीज पैदा की जा रही है, एक साजिश के तहत इसके अंदर सियासत और बेजा तनकीद की वजह से पाकिस्तान के इस इंतहाई अहम और मुल्की सालमियत और बका के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन इदारे के ऊपर बेदर्दी से कीचड़ उछाला जा रहा है और ऐसी बातें जो हमारे इस हसास अदारे के मुतल्लिक़ की जाती हैं जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा दुश्मन मुल्क उठाते हैं और इन्हीं बातों को जवाज़ बनाकर और वो इंटरनेशनली प्रोपेगंडा करते हैं और हमारी मुसल्लह अफ़वाज पर इसके इंतहाई मुज़िर और नुकसानदेह इल्ज़ामात आयद करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, फ़ौज, मुल्क और पाकिस्तान और कौम एक हैं। इस पस मंज़र को समझने के लिए आपको अफ़गानिस्तान में जाना होगा। अफ़गानिस्तान में एक लंबी खून रेज़ी और खाना जंगी के बाद मुल्ला मोहम्मद उमर की निगरानी में एक अफ़गान फ़ौज तो बहरहाल बना दी गई और इस फ़ौज को मजबूत करने में पाकिस्तान के जनरल नसीरुल्लाह बाबर का ख़ुसूसी किरदार है। ये 1996 में जब मुल्ला उमर की तालिबान की हुकूमत काबुल में इस्टेब्लिश हुई थी, ये तब की बात है। लेकिन उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के हालात पैदा किए गए, किस तरीके से 9/11 के बाद जो उसामा बिन लादेन का इशू खड़ा किया गया और यूं अफ़गानिस्तान में बसने वाले अफ़गान अपने सिरों पर जो एक हिफाजती साहिबान देखकर अपने आप को महफूज और मामून तस्वर करते थे और फिर देखते ही देखते अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने उसकी फ़ौज को बम्बों की बारिश से तितर बितर कर दिया और आज 19 साल बाद होने को हैं कि साबिक फ़ौज और इत्तेहादियों की नई बनाई हुई फ़ौज आपस में लड़ती जा रही है और अफ़गानिस्तान में इस खाना जंगी के नतीजे में लाखों अफ़गान शहीद हो गए, गैरतमंद इज़्ज़तें खाक हो गईं, बच्चे यतीम हो गए, महाजर कैंपों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा हो गए। यही सूरत हाल आप इराक़ में देख सकते हैं। मुल्ला मोहम्मद उमर अब इस दुनिया में नहीं रहे, सद्दाम हुसैन भी नहीं रहे, लेकिन इस दुनिया में आप उनके साथ इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने दूरअंदेशी से हुक्मरानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए। मगर इराक़ में ये हकीकत तो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद थी कि वहाँ की एक मज़बूत फ़ौज थी। अहले इराक़ उस फ़ौज की मौजूदगी में महफूज थे, उनके शहर और उनके देहात महफूज थे, वो खुशहाल थे, ज़िंदगी रवां दवां थी, महाजर कैंप कोई ना था, कोई इराक़ी दुनिया में पनाह का तलबगार न था, उनकी तालीम और ज़िंदगी का मेयार तरक्की याफ्ता था। मगर पहले इराक़ जंग में, फिर 1991 में कुवैत जंग के बाद इसके ऊपर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इसकी फ़ौज पर चढ़ाई कर दी। इसको पहले इलाकाई तनाज़ात में उलझा कर इराक़ जो दुनिया की चौथी बड़ी फ़ौज था और इस्लामी ममालिक में एक हसूसी इसका मुकाम था, लेकिन इस फ़ौज को इराक़ की जंग में, इराक़ की जंग में, फिर कुवैत की जंग में, उसके बाद वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पर अमेरिका ने इसके ऊपर मिसाइलों का तूफ़ान चला दिया और सारी फ़ौज को नाबूद करके रख दिया। फिर एक नई फ़ौज खड़ी कर दी। नई फ़ौज के खिलाफ पुरानी फ़ौज और अवाम के नौजवान उठ खड़े हुए, बाहर से जहादी आना शुरू हो गए और यूं इराक़ तबाह बर्बाद कर दिया गया। लाखों इराक़ी मार दिए गए, बच्चे यतीम हो गए, खुराक ना मिलने से लाखों बच्चे अगले जहान में चले गए, बीमारियों का शिकार हो गए, माजूर हो गए, माजूरों की तादाद बेशुमार हो गई, गुर्बत ने डेरे डाल दिए, ख़वातीन के आसरे छिन गए, मुअज़्ज़ज़ीन रसवा हो गए। आज हर जानिब हर ख़ानदान की ज़िंदगी अलमिया दास्तानों का एक हकीकी नावल है। या आप देखेंगे इसके बाद लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी अपने अंजाम से दो चार होकर हमारी इस दुनिया से चले गए। उनके तर्ज़ हुकूमत पर भी आप लाख इख्तलाफ़ करें, मगर वहाँ एक कौमी फ़ौज थी, उसकी मौजूदगी में लीबिया के लोगों की ख्वानदगी का मेयार
आला तरीन था, रिज़्क ऐसा फरावां था कि हमारे पाकिस्तान के कई लीडर भी वहाँ पे जाते थे। वहाँ पे तेल की दौलत से ये लीबिया माला माल था, मगर अमेरिका और यूरोप के हुक्मरानों ने वहाँ जहाद के मुक़द्दस नाम पर फसाद करवा डाला, खारजी जहन को मैदान मुहैया कर दिया, ऊपर से बम्बों की बारिश कर दी, वहाँ की फ़ौज को तहस नहस कर डाला। नतीजा क्या निकला? लीबिया की ख़वातीन का आसरा लुट गया, वो बेवा हो गईं, बच्चे यतीम हो गए, गुर्बत ने डेरे डाल दिए, लीबिया वारलॉर्ड के हित्ते बन गए, कई हुकूमतें बन गईं। हाना जंगी है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लोग उसी यूरोप को भाग भाग कर बहिरा रूम में डूब रहे हैं, जिसने उसकी फ़ौज को डुबो कर उनको बेआसरा किया, जिसकी वजह से अब लीबिया रहने के काबिल नहीं रहा। लबनान मशरिक़ वस्ता का इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, मगर फिर क्या हुआ कि कई सालों से बैरूत आग की लपेट में और पूरा लबनान तबाही और बर्बादी की नज़र हो गया। लबनान के आइन में ये लिखा हुआ है कि मारूनी ईसाई फ़िरके का आदमी सदर होगा, सुन्नी वज़ीर आज़म होगा और शिया असम्बली का स्पीकर होगा। उस मुल्क का क्या बनेगा? यकीनन उसका हर इदारा तकसीम का शिकार होगा, और यही हुआ। फ़ौज में भी यही हुआ, फ़ौज बर्बाद कर दी गई, हिज़्बुल्लाह जैसी अस्करी तंजीमें वजूद में आ गईं, अवाम बेआसरा हो गए, लुट गए। अब वहाँ अमन होता है तो आर्जी होता है, बर्बादी बार बार डेरे जमाती है, बुनियादी इलाज कोई नहीं करने देता और ना ही कोई करता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो लबनान है ये बड़ा इंतहाई अहम मुल्क है। इसके जो आप देखें तो इसके एक तरफ सीरिया शाम है, जॉर्डन भी है, इज़राइल है, इज़राइल के साथ इजिप्ट है, मेडिट्रेनियन बहरा कुल्ज़म है और साइप्रस का आइलैंड भी मौजूद है। लबनान को इन्होंने इसलिए बर्बाद कर दिया ताकि जो इज़राइल है उसको अपनी रियासत को मज़ीद महफूज करने में मदद मिले, और ये सारा ड्रामा और ये सारा प्रोग्राम इज़राइल के लिए किया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद शाम का मुल्क मज़कूरा तमाम ममालिक में फ़िलहाल बदकिस्मत तरीन ठहरा है। जैसा भी था एक निज़ाम बहरहाल था, लोगों को हिफाजती छतरी का आसरा था, ज़िंदगी कहीं खुशहाल थी और कहीं दरमियानी दर्जे में थी। लोग बहरहाल हम पाकिस्तानियों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। लोगों ने सिर्फ हुकूमती जबर के खिलाफ मुजाहरे ही किए थे, लेकिन बशारुल असद और जो कि शिया सुन्नी तज़ाद को उभार कर अपने ही अवाम पर बमबारी शुरू कर दी। अब तक वहाँ लाखों लोग मारे जा चुके हैं, 1 करोड़ बेघर हैं, 40 लाख लोग तुर्की में हैं। आलमी सियासतबाज बशारुल असद को कायम रख कर अहले शाम के लिए हाना जंगी बरकरार रखे हैं। उसकी वजह खामोशी से इसराइल की तोसी है। गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़े को बरकरार रखना है, और आने वाला वक्त जो है आलमी जंग का जो पेश खैमा है वो शाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब शाम जलेगा तो दुनिया जलेगी, यानी कि तीसरी आलमी जो जंग है उसका मेन मैदान जो है वो शाम का दमिश्क होगा, जो जिसकी तारीख़ हैसियत हदीस के मुताबिक है। ये अज़ीज़ान गिरामी, ये जो शाम है इसको नक्शे में अगर आप देखें तो इसके एक तरफ इराक़ है, एक तरफ जॉर्डन है, इसी तरह गोलान हाइट के अतराफ़ में इज़राइल आपको नज़र आएगा, लबनान है, और लबनान से मेडिट्रेनियन सी भी इस शाम को लगता है। उसके बाद तुर्की मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, शाम आप इस बात को समझें कि दुनिया में किसी भी मुसलमान मुल्क को अपनी बहरी फ़ौज खड़ी करने नहीं दी गई। उसकी वजह वही है कि इज़राइल जो है उसको प्रोटेक्शन करनी है मेडिट्रेनियन से। एक तरफ अगर यही सिर्फ तुर्की है जिसके पास अपनी नेवी मौजूद है, बाकी लबनान में भी कोई नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और सीरिया की भी, सीरिया को तो हाना जंगी से इस तरह बर्बाद कर दिया गया है ताकि उनका जो शहर है खलब है उसको पूरे तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यमन का जो हाल किया गया है, वहाँ पे हुसी बागियों को
यमनी फ़ौज के मुकाबले खड़ा कर दिया गया। फ़ौज तकसीम हो गई और अहले यमन बर्बाद हो गए। वो मुल्क जहाँ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत माज बिन जबल को हुक्मरान बनाकर भेजा था, जो हज़रत अवैस करनी का देश है, उस देश से फ़ौज का आसरा छीन कर यमन के लोगों को बेआसरा कर दिया गया। ये यमन जो है ये जो सऊदी अरेबिया है उसके लिए एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर आपने इंडियन ओशन से, बहरा हिंद से अगर आपने रेड सी की तरफ जाना हो तो जो अदन है, जो आबनाए अदन है, उसके अंदर से जब ये गुज़रते हैं तो ये रेड सी की तरफ जाता है। उसके लिए अगर जद्दा की जो पोर्ट है, जो इसको जो तेल के लिए भी बड़ा अहम गुज़रगाह है, आबी गुज़रगाह है, उसको भी प्रोटेक्शन की जाती है यहाँ पे। तो इस तरह यमन के मसले को भी उभारा गया। यमन में भी मुसलमानों को आपस में लड़ा कर और आए दिन जो है मक्का और जद्दा के अतराफ़ में यहाँ से बमबारी कराई जाती है, मिसाइल गिराए जाते हैं, और सऊदी अरेबिया के लिए ये एक मुस्तकिल सरदर्द बनाया गया है ताकि इसका जो है वो हल किया जाए। और यमन जो है उसके एक अतराफ़ में अगर आप देखें तो एक तरफ ओमान है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है, उसके गल्फ़ ऑफ अदन है, जो ये वो रास्ता है, तिजारती रास्ता है जो अरेबियन सी से होता हुआ ये तेल की तमाम तिजारत जो है स्विस कैनाल के ज़रिए से यूरोप को, मेडिट्रेनियन को, जो शॉर्टेस्ट रूट है रेड सी से, यहाँ से गुजारा जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें कि किस तरह ये बर्बादी की जो दास्तान है, सिर्फ मुसलमान मुल्कों की फ़ौज को बर्बाद करके वहाँ के अवाम को बर्बादी का कब्रिस्तान बना दिया गया। यही कुछ अब पाकिस्तान में किया जा रहा है। पाकिस्तान में ये जो हाइब्रिड वार है इसको प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप इस बात को समझें कि किस तरीके से तमाम मुसलमान मुल्क, यमन, शाम, लबनान, उसके अलावा जो इराक़ है उसको बर्बाद किया गया। अब यही मरूज़ी हालात जो हैं वो पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी जो फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ ताकि अवाम उठ खड़े हों। अगर पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो अवाम हैं वो उठ खड़े होते हैं तो किसका नुकसान होगा। फ़ौज के गलत कामों पर कौमी मफाद में बेलाग बात होनी चाहिए, लेकिन हसास इदारों पर ऐसी बात ना की जाए जिससे दुश्मन मुल्क को प्रोपेगंडे करने का मौका मिले। मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत फ़ौज है, इस्लामी फ़ौज है, ईमान, तकवा, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह की अलम बरदार फ़ौज है, ये इसका माटो भी है। दुनिया की प्रोफेशनल फ़ौज है, एटमी सलाहियत की हामिल फ़ौज है, दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम की हामिल फ़ौज है, दलेर है, बहादुर है, हौसले और बर्दाश्त वाली फ़ौज है। मगर जहाँ पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की हिफाजत की इस बात हो तो वहाँ इस फ़ौज का जो ज़ीरो टॉलरेंस है, और ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ़ दुनिया के मज़कूरा ममालिक ने साजिश नहीं की। इंडिया को मिलाकर साजिशें भरपूर की जा रही हैं, इसराइल भी पीछे नहीं, मगर पाकिस्तानियों के लोगों को अपनी फ़ौज के साथ थे, हैं और रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमने अपनी फ़ौज को मजबूत किया तो ये हम अपने आप को मजबूत करेंगे। इसी वजह से कि दुश्मनों की कोई साजिश भी कामयाब नहीं हो सकी, और अफ़गानिस्तान में इसीलिए आए थे कि ये ताकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वहाँ उनको मगरबी सरहद से भी इनको नुकसान पहुँचाए जाएँ। लेकिन इंडिया के जो TTPs थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कालादम, वो भी जो ज़रबे अज़्ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में उनको खुदेड़ दिया गया है। ना सिर्फ खुदेड़ दिया गया है बल्कि उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया है। इसी तरह जिस तरह इन्होंने मशरिक़ वस्ता में दाइश जैसे आरजी गिरोह खड़े कर लिए थे, लेकिन उनकी जो फ़ौजें थीं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकीं अपने अंदरूनी हालात की वजह से, क्योंकि जो उनकी जो अवाम थी वो अपनी फ़ौज के साथ नहीं थी। और इस तरह जो दाइश थी उसने शाम को, लबनान को, लिबिया को, इराक़ को और यमन को तबाह व बर्बाद कर दिया। और लेकिन TTP जो थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसके लोग इंडिया ने खड़े किए थे, मोसाद ने खड़े किए थे, NDS ने खड़े किए थे, लेकिन पाकिस्तान फ़ौज की पेशा वराना सलाहियत और पाकिस्तानी अवाम की अपनी अफवाह से मोहब्बत के नतीजे में ये नाकाम हो गए। और पाकिस्तान
कि ये जो सारे लोग हैं अपनी फ़ौज के पीछे एक हसार बन गए। यही हसार पाक फ़ौज का अहले पाकिस्तान के लिए बन गया और पाकिस्तान कामयाब हो गया और शाम, इराक़, लबनान, लीबिया, यमन, मिस्र बनाने की जो कोशिशें थी वो भी तक नाकाम हैं। लेकिन अभी वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमने अपनी फ़ौज का साथ ना दिया तो पाकिस्तान में हमारी बेटियां जो हैं अपने आंचलों समेत महफूज नहीं रह सकेंगी, हमारे कारोबार महफूज नहीं रह सकेंगे, जानें महफूज नहीं रह सकेंगी, इज़्ज़तें महफूज नहीं रह सकेंगी, घर महफूज नहीं रह सकेंगे, हमारा ईमान महफूज नहीं रह सकेगा। इसलिए कि हमारी जो फ़ौज है वो मुहाफ़िज़ है, हम उसके पासबान हैं और वो अदारा है जो हमारा पासबान है, उसका हिफाजती हिसार 22 करोड़ पाकिस्तानियों का हिसार है, जिसमें ना फ़िरका वारियत की तकसीम है, ना रंग की, ना नस्ल की, ना ज़ुबान की। जिसने अवाम में ये तकसीम पैदा करने की कोशिश की वो नाकाम हो गया। पाकिस्तानी इस बात को समझते हैं। सियासत के नाम पर फ़ौज को मतलून न करें, सोशल मीडिया के ज़रिए भी नहीं, बल्कि अपनी फ़ौज का दिफा करें। अगर कोई इख्तलाफ है भी तो हमारे घर का मसला है, हम खुद इसको हल करेंगे। सियासतदान बिल्कुल सियासत करें, खूब करें, मगर फ़ौज के साथ सियासत मत करें। ये हमारा हिफाजती हिसार है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा, हरगिज़ नहीं किया जाएगा। पाक फ़ौज के सिपहसालार, पाक अफवाज के सिपहसालार सारे हालिस प्रोफेशनल सिपाही और जर्नल हैं, अपने फ़राइज़ मनसबी खामोशी से और अपना काम दबंग अंदाज से कर रहे हैं। हमारे हिसार को बहुत आगे जाकर मजबूत कर रहे हैं, हमारे दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रहे हैं। अब अगर मुल्क में सियासतदान आपस में लड़ेंगे, दीगर रियासती इदारे अपना काम ना करेंगे, करप्शन, अकरबा परवरी और खराब हुक्मरानी पर तवज्जो ना देंगे, तो भारत में हिंदुओं की इंतहा पसंदी को नज़रअंदाज करेंगे, तो लोगों को लिसानी, नस्ली, फ़िरका वारियत की तरफ राग़िब करेंगे, तो नुकसान अपना ही करेंगे। हम अहले वतन को आगाह करते हैं कि वतन का हिसार जिसका नाम पाक अफवाज है, उस ठंडक को समझो। नादान बच्चों की तरह शर अंगेज़ शरारतों से अपने हिसार को ना तोड़ो, ना ख़राब करो, ना ही बदगुमान होकर बग़ैर तहक़ीक़ के ज़बान दराज़ी करो। पाक वतन की साफ़ फ़िज़ा को तबाह ना करो। आइए अज़म करें, हम अपने हिफाजती हिसार के निगहबान रहेंगे। इसमें हमारी हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बका है। इसलिए जब तक फ़ौज और अवाम एक हैं, मुल्क के लिए सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत रहेगा, वरना शाम, इराक़, लबनान, लीबिया, मिस्र, यमन बन जाओगे और इज़्ज़त, जान, माल, हर चीज़ आपकी लुट जाएगी। आप भारत के अंदर मुसलमानों के हालात को देखें। भारत इस वक्त मुसलमानों के ऊपर जो अपनी नस्ल परस्ताना सोच है, अपना तासुब है, तंग नज़री है, कम ज़रफ़ी है और हिंदुत्व के नाम से, अखंड भारत के नाम से पाकिस्तान के वजूद को मिटा देना चाहता है। लेकिन वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज हैं वो स्टे हम्बल हैं, हैसल हार्ड हैं और यकीनन वो इंडिया के हर जो हमला है, हर जो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देंगे, बल्कि उसकी अपनी औकात याद दिला देंगे कि मुसलमानों ने कितने 100 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की थी और ये मुसलमान ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान को हमेशा मुत्तहिद रखा। और आज भी मुसलमान ही हैं जो हिंदुस्तान की बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। लेकिन हिंदू अपनी तंग नज़री की वजह से, अपनी इंतहा पसंदी की वजह से, अपने RSS राष्ट्रीय सहयोग सिंह के एजेंडे की वजह से अपने जो सेकुलर वजूद है उसको ख़त्म कर चुकी है और हिंदुत्व के नाम पर एक हिंदू रियासत बनाना चाहती है, जो उसका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि हिंदुओं के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। हिंदू इस बात को समझ जाएंगे तो वो ठीक रहेंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें इस बात को समझना है, हम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ हैं। हम पाकिस्तान को कभी भी शाम, इराक़, लीबिया, लबनान, मिस्र, यमन नहीं बनने देंगे, बल्कि जब भी कभी ऐसे हालात पैदा हों जिनमें हमारे अंदर अनारकी और फसाद फैलाने की कोशिश की जाए, तो हम इसको समझेंगे और अपनी मुसल्लह अफ़वाज का भरपूर साथ देंगे। और हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो हैं हमारे दिफा से किसी सूरत भी गाफिल नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।